सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, उर्स की तकरीब में हाजिर होने वाले सादतमंद हाज़रीन, हमारे बुजुर्गों ने उर्स की जो तकरीबात रखी हैं उसका एक फ़ायदा तो हज़रत अल्लामा मौलाना सग़ीर साहब ने बयान फरमा दिया, मगर उसके जो और बहुत सारे फ़वाइद हैं कि सिलसिले के लोग कम से कम साल में एक बार मुलाकात कर लें। इस तरह का इज्तिमा और कहाँ हो पाता है। साल भर तक तो हम और आप गायब रहते हैं, लेकिन एक चीज ये ज़हन में हमेशा रहे कि सामने जितनी अकीदत का इजहार हम लोग करते हैं उससे कहीं ज्यादा अकीदत गायबाने में अपने बुजुर्गों और मशाइख की होनी चाहिए। एक आदत बना लें फजर बाद इशा बाद कि उसमें सबके लिए दुआएं भी करें। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें और आपको एक बार फिर हाजिरी की यहाँ तौफीक बख्शी। मुख्तसर से वक्त में एक दो बात आपके गोश गुजार करूं। कम जब वक्त होता है बहुत ज़्यादा तो बात कहना भी बहुत मुश्किल होती है। बस अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दुनिया में चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई वजीर हो, कोई उस्ताज हो, शागिर्द हो, ताजिर हो, अमीर हो, गरीब हो, आलिम हो, गैर आलिम हो, सबका मकसद एक है। सबके मकासिद पर अगर गौर करें तो सबका मकसद एक। आप सोचेंगे क्या मकसद है, तो मैं अर्ज करूं कि हर शख्स दुनिया में ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, कामयाबी। लेकिन मेयार अलग अलग है, सोच अलग अलग है। बादशाह समझता है मुझे बादशाहत मिल जाए तो मैं कामयाब। वजीर ये समझता है मुझे वजारत मिल जाए तो मैं कामयाब। ताजिर ये समझता है मेरी तिजारत खूब चल जाए तो मैं कामयाब। उस्ताज ये समझते हैं कि मैं अच्छे से अपना दर्स अपने शागिर्दों के को समझा दूं तो मैं कामयाब। शागिर्द ये समझता है मैं इम्तिहान में अच्छी नुमाया कामयाबी हासिल कर लूं तो मैं कामयाब। सबका मेयार अलग अलग है कामयाबी का। तो हम अपने रब ही से पूछते हैं कि कामयाबी का मेयार क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब वो है जो पाकीज़गी हासिल करे। व ज़करस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का जिक्र करे और नमाज पढ़े। जिक्र करे, जिक्र का मतलब बहुत वसी है। कुरान में कभी जिक्र से कुरान भी मुराद लिया गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़। कभी जिक्र से मुराद नमाज भी लिया गया, फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम कुरान पे अमल करें,
जिक्र अज़कार करें ताकि ये हमारा अंदर का बातिन जो है ये पाकीज़ा हो जाए। जैसे आप ये उसकी मिसाल समझो, कल मैंने वो हमारे सैयद साहब ने अमीन क़ादरी साहब मदद ये कहा था, सिद्क़े मकाल अक्ले हलाल, ये तसव्वुफ की जान। आप गाड़ी खरीदते हैं तो जब शोरूम से गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ शोरूम वाले एक बुक भी देते हैं। उस किताब में लिखा रहता है कि ये डीजल इंजन की गाड़ी है, इसमें पेट्रोल मत डालिएगा वरना इंजन सीज हो जाएगा। पेट्रोल इंजन की गाड़ी है तो उसमें लिखा रहता है कि इसमें पेट्रोल डालिएगा, डीजल मत डालिएगा वरना इंजन सीज हो जाएगा, रिजल्ट गलत देने लगे। तो जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना है तो डीजल नहीं डाल सकते, डीजल डालना है तो पेट्रोल नहीं डाल सकते, नतीजा गलत होता है, ये बुक में लिखा रहता है। ऐसे ही अल्लाह ने जब हमें और आपको पैदा किया तो हमारी हिदायत के लिए एक किताब भी उसने नाजिल की जिसका नाम कुरान है। उसमें यह लिखा है कि तुम्हें अपने जिस्म में डालना हलाल डालना है या हराम ना। हराम अगर तुमने डाला तो फिर ये तुम्हारी निगाहें भी बहकने लगेंगी, तुम्हारी जुबान भी फिसलने लगेगी, तुम्हारा दिल भी स्याह होने लगेगा, फिर ये पूरा जिस्म रिजल्ट गलत देगा। जैसे गाड़ी में उसके मिजाज के खिलाफ अगर आप उसकी ग़िज़ा डालिए तो रिजल्ट गलत होने लगेगा। तो हमें तो अपनी पाकीज़गी के लिए जिक्र अज़कार जो हमारे बुजुर्ग लोग कराते थे वो पाकीज़गी के लिए, नमाजों की पाबंदी। एक चीज और है कि इन चीजों के साथ साथ अगर किसी बुजुर्ग और कामिल की निगाह पड़ जाए तो फिर जो काम सालों में होता है वो काम लम्हे में हो जाता है। इसकी मिसाल हदीस शरीफ से मैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ग़ज़वा खैबर के बाद ईमान लाए, तकरीबन 7 हिजरी में ईमान लाए। कुल 4 साल तक सरकार की खिदमत में रहे और हदीसें सबसे ज्यादा रिवायत। वो मुसलमान हो गए लेकिन उनकी वालदा बहुत सख्त, रोज समझाते अपनी वालदा को, लेकिन उनकी वालदा पे कोई असर नहीं है। रोज ईमान की दावत देते, समझाते, लेकिन उनकी वालदा का दिल बड़ा सख्त। परेशान हो गए तो एक दिन सरकार की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर मेरी वालदा के लिए आप दुआ फरमा दें। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन मेरी वालदा है कि उनका दिल सख्त है, नर्म नहीं होता, आप दुआ फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और तवज्जो फरमाई। तो फिर जब उस दिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, दरवाजा खटखटाया तो लगता था कि अंदर कोई गुस्ल कर रहा है। जब गुस्ल करते हैं तो आवाज आती है पानी गिरने की, लगता है कि कोई गुस्ल कर रहा है, अंदर से आवाज आ रही। थोड़ी देर के बाद उनकी वालदा ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला हजरत अबू हुरैरा पर निगाह पड़ी उनकी वालदा की, तो बेसाख्ता कहती हैं अबू हुरैरा वही कलमा तुम मुझे भी पढ़ाओ जो तुम पढ़ के मुसलमान हो। जो काम एक जमाने से हजरत अबू हुरैरा की कोशिश से नहीं हो रहा था वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ से, आपकी तवज्जो से एक लम्हे में काम हो गया और मुश्किल आसान हो। तो कामिल शेख की जरूरत होती है
अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े अहले इल्म, उनको जरूरत पड़ती है एक कामिल मुर्शिद की। आला हजरत अजीमुल बरकत कितने बड़े आलिम थे, अल्लाह। कुछ झलक शाम को उसकी झलक हम बताएं लोगों। उनकी किताबें इतनी कि आज तक हम लोग सारी किताबें छपवा नहीं सकते। ऐसा इल्म उनका कि आज तक उनके इल्म की बरकतें हम सब लोग उठा रहे हैं। लेकिन आला हजरत भी मारहरा मुताहरा हाजिर हुए और अपने पीर की बारगाह में हाजिर होकर उन्होंने वो निस्बत हासिल की। लोगों ने कहा भी कि हुजूर यहाँ तो बड़ी रियाजत के बाद खिलाफत दी जाती है, तो क्या फरमाया उनके पीर ने कि वो तैयार होके बिल्कुल आए थे, निस्बत की जरूरत थी, वो निस्बत हमने उन्हें अदा कर। बदायूं शरीफ से हजरत शाह अब्दुल मजीद बदायूनी अलैहि रहमा, बदायूं शरीफ हजरत मौलाना आतिफ साहब किबला ने मेरे ख्याल से गुज़िश्ता साल जो जामे तकरीर और मोहब्बत भरी की क्या रिश्ता है बदायूं से मारहरा मुताहरा, वो एक लंबी तकरीर उन्होंने बड़ी अच्छी फरमाई। उन्हीं का हक शाह अब्दुल मजीद साहब आए मुरीद होने के लिए, तो देखा कि अच्छा यहाँ तो वो दुआ तावीज़ ही सारी चीज। उन्होंने कहा ये ऊंची दुकान फीकी पकवान। लेकिन फिर हुआ क्या, बशारत हुई और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से उन्हें भेजा गया। मारहरा मुताहरा आए तो फिर वो अकेले नहीं आए, आज तक उनका पूरा खानदान मारहरा मुताहरा से मुंसलिक और अकीदतमंद, बल्कि बदायूं मारहरा की जागीर कहलाता शम्से मारहरा। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना कि अगर बदायूं से कोई बारात भी मारहरा में आती है और मारहरा मुताहरा के हमारे इन मशाइख और बुजुर्गों में से कोई उस बारात में चले जाते हैं तो उन बारातियों को देखकर समझ में आ जाता है उनके अदबो एहतराम से कि ये बदायूं से आए। तो कामिल शेख अगर मिल जाए तो फिर जो काम सालों में होता है वो काम लम्हों में हो जाया करता। तो हमारी और आपकी आमद हुई है उर्से मारहरा उर्से कासमी में, तो सबसे अहम चीज तो यह है जब भी हम यहाँ से जाएं तो अपने आप को बदल के जाएं, कुछ तब्दीली लेके जाएं ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये अपने पीर खाने से आए, इनका मिजाज बदल जाए, इनकी तबीयत बदल जाए और कुछ फिक्र लेके जाएं। इसलिए देखिए मैं खानका सिर्फ यही नहीं मारहरा एक पीरी मुरीदी की खानका नहीं, आप इसको गौर करो। इस जमाने में हिंदुस्तान में बिलखुसूस अहले सुन्नत की जरूरत क्या है, उन जरूरतों पे गौर करना सोचना ये हमारे मशाइख का काम है। और किसको फिक्र है अपने बाल बच्चों से आगे कोई सोचता नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। लेकिन फिक्र करना जमाते अहले सुन्नत की। आप मुझे एक बात बस अर्ज कर दो, सब लोग देवबंद की छापी हुई किताबें पढ़ाते थे, सबके मदरसों में वही रहती, किसी को फिक्र नहीं, फिक्र हुई तो किसको हुई, अमीन मिल्लत हुजूर अमीन मिल्लत। ये तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, ये तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते। हमारी जरूरतों की फिक्र इनको हो, मजलिसे बरकत कायम किया और फिर उसके जरिए से ये हजरत मखदूम गिरामी मर्तबत हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला मिसबाही मदजिल्लहु उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा, इनकी बरकत से, इनके तवस्सु से, इनकी तवज्जो से और निगरानी से जो काम हुआ, ये तीन बुजुर्ग इनमें बड़े अहम है। हजरत
हुजूर अमीन मिल्लत हजरत मिसबाही साहब क़िबला और हुजूर सरबराह आला साहब जामिया अशरफ, इनकी निगरानी में दरसे निजामिया की तकरीबन सारी किताबें उमूमन उस पर हाशिया लिखवाना अहले सुन्नत के वलमा को बुला करके, और फिर उनका शाहाना ठहरने खाने का इंतजाम करना, और फिर पूरी दुनिया अहले सुन्नत में उन किताबों को आम करना। ये काम किसका है? ये जहन किसका दिया हुआ है? ताउन किसका है? ये खानकाह महरेरा का। और मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तान के किसी भी आलिम जो अपनी जमात का कोई मुतदय्यन और दीन की खिदमत करने वाला कोई आलिम हो, जानते हैं अगर कहीं वो बीमार हो जाए तो उनके खानदान वालों से ज्यादा कहीं फिक्र इस खानकाह को होती है, और इलाजो मुआलजे के सारे इंतजामात यहाँ से होते हैं। ये फिक्र असल है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये फिक्र लेके यहाँ से जाए। लखनऊ में एक मौलाना साहब बीमार हो गए, वहां के लोगों ने उनके घर पहुंचा दी। खुद हजरत शर्फ मिल्लत अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में और बरकत अता फरमाए, इनका साया दराज फरमाए। इन्होंने खुद जिक्र किया, बताइए कोई देहात में बीमार होता है तो उसको लखनऊ लोग लेके आते हैं, और यहाँ लखनऊ में बीमार हुए उनको देहात में पहुंचा दिया, यहीं आप मर गए। उनको बुलवा के उनका शायाने शान इलाज कराया गया, और बहुत ही दिन तक वो बाहयात रहे। आज वो बाहयात नहीं है, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। लेकिन ये सारी फिक्रें ये खानकाह बरकातिया की हैं। इसलिए आप जिन जिन इलाकों में रहते हो, अपने मदारिस की, अपने उलमा की, अपने मस्जिद के आइम्मा की फिक्र करें और तरक्की देने की कोशिश करें, और ये ज़हन लेके जाएं कि जो हमारी खानकाह का काम है वही हमारा काम। जो उनका ज़हन है, जो उनकी फिक्र है, उसको हमें आगे बढ़ाना। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर से नवाजे। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।